पहले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। साथियों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सच्चा सपना। एक राजा के 7 पुत्र थे। 6 का विवाह हो गया था। 7वां पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ था। वही कुंवारा रह गया था। राजा बार बार उससे कहता था कि तुम्हारा विवाह कर दूं, पर वो कहता था कि नहीं पिताजी, अभी नहीं। एक दिन राजा ने भोर की वेला में सपना देखा कि एक चांदी का पेड़ है, उसमें सोने की डालें बन रही हैं और हीरा मोती लटक रहे हैं। उस पर बैठकर एक तोता राम राम रट रहा है। इतने में मुर्गे ने बाग दी और राजा की नींद टूट गई। राजा ने उस दिन दरबार में अपने मंत्रियों को अपना सपना सुनाया और कहा कि जो मेरा सपना सच करके दिखा देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब राजा की इस इच्छा की घोषणा कर दी गई, पर राज्य के किसी भी व्यक्ति ने बीड़ा नहीं उठाया इस कार्य को पूरा करने का। तब राजा के 6 राजकुमारों ने बीड़ा उठाया कि हम ये सपना सच करेंगे। यह सुनकर सबसे छोटा भाई बहुत प्रसन्न हुआ। अब उनकी यात्रा की तैयारी हुई। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे घोड़ों पर बैठकर निकले। सबसे छोटा पुत्र भी पीछे पीछे चल दिया, पर उसको वे सभी डांटने लगे। तू कहां जाएगा हमारे साथ? तू तो दासी का पुत्र है। हमारी और तेरी क्या बराबरी? कहावत है, बड़े बड़े बहते जाए, गधा कहे कितना पानी। इतना बड़ा काम तुमसे क्या खाक होगा? कहकर उन 6 ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और ये गए वो गए करके दूर निकल गए। छोटा भाई उसी दिशा में पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि वहां से रास्ता 2 भागों में बंट गया है। वो सोचने लगा कि मेरे भाइयों ने जाने कौन सी राह पकड़ी है। फिर संतोष करके वो एक रास्ते पर निश्चय करके बढ़ चला। चलते चलते एक घना जंगल पड़ा। जब भी वो रुका नहीं, चलता ही गया। आगे जंगल पार करते ही एक जलाशय पड़ा। वो सोचने लगा कि अब यही आज रात में रुकूंगा, सवेरे फिर चलूंगा। बावड़ी के किनारे एक पेड़ था, वो उसी पर चढ़कर बैठ गया। ठीक आधी रात को उसने क्या देखा कि बावड़ी का जल जगमग जगमग प्रकाशित हो रहा है। हुआ यह कि एक सांप उसमें से निकलकर आया और पेड़ के नीचे अपनी मणि निकालकर रख दी, और जहां तक उसका प्रकाश जा रहा था, घूम घूमकर वो ओस चाट रहा था। ओस चाटकर सांप वापस लौट पड़ा। मणि लेकर फिर बावड़ी के भीतर चला गया। अब सवेरा हुआ तो वो छोटा भाई पेड़ से उतरा और चलकर एक बस्ती में पहुंचा। ढूंढते ढूंढते वहां एक लोहार के घर पहुंच गया। वो लोहार से बोला कि ऐसा करो, एक लोहे की कढ़ाई गढ़ दो और उसके ऊपर लोहे के तेज धार के चारों ओर चाकू खोस दो। उसके बीचों बीच पकड़कर उठाने के लिए एक लंबी जंजीर लगा दो। इस काम के लिए मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दे दूंगा। लोहार ने उसके बताए अनुसार कढ़ाई बनाकर दी और अंगूठी ले ली। इधर उसके बड़े 6 भाई जाते जाते एक जादूगरनी के माया जाल में फंस गए। उसने उनका सारा धन, आभूषण, वस्त्र आदि ले लिए और उनको अपना दास बना लिया। पर एक दिन किसी तरह वे सब उसकी कैद से भागने में सफल हो गए और इधर उधर भटकने लगे।
इधर छोटा राजकुमार वो कढ़ाई लेकर फिर बावड़ी के किनारे उसी पेड़ पर जा बैठा। आधी रात को फिर सांप बाहर आया, मणि पेड़ के नीचे रख दी। फिर जगमग उजाला हो गया और उसके प्रकाश में सांप ओस चाटने लगा। राजकुमार ने जंजीर के सहारे कढ़ाई से मणि को ढक दिया। मणि ढकते ही चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। सांप मणि की तलाश में कढ़ाई पर फन पटकने लगा। कढ़ाई पर लगे तेज चाकुओं से उसके चिथड़े हो गए। थोड़ा उजाला होने पर राजकुमार नीचे उतरा, लकड़ी से सांप को अलग किया और कढ़ाई हटाकर मणि को उठा लिया। मणि धोने के लिए वो बावड़ी में घुसा। धोने लगा तो उसके हाथ से मणि फिसलकर पानी में गिर गई। पानी में गिरते ही बावड़ी का जल दो भागों में बंट गया। बीच में राह बन गई। वो मणि की तलाश में उस रास्ते से चलने लगा तो उसे सीढ़ियां दिखाई दी। वो सीढ़ियों पर उतरता चला गया। आगे उसमें एक सुंदर महल मिला। उसके भीतर वो चला गया। वहां जाकर देखता क्या है कि एक कोठरी में एक बहुत सुंदर व कीमती बिछौना बिछा है और उस पर एक सुंदरी बाला सो रही है। राजकुमार थोड़ी देर तक तो देखता रहा, फिर उसके माथे पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही वो जाग गई और अचकचाकर उसे देखने लगी। फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहां कैसे आ गए? भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मणि वाला सांप डस लेगा। मुझे उसने अपनी रानी बनाने के लिए कैद कर रखा है। राजकुमार बोला, अब तो आ ही गया हूं, अब तुम ही मुझे बचाओ। वो घबराकर बोली, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, भाग जाओ, अपने प्राण बचा लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला कि तुम चिंता न करो, सांप को मैंने मार डाला है। वो बोली कि अब मैं तुम्हारी हूं। उसने उससे विवाह कर लिया। दोनों सुख चैन से रहने लगे। एक दिन वो उससे बोली कि आज मैं तुम्हें अपनी बहनों से मिलवाती हूं। वो उसकी बहनों से मिला। सब एक से बढ़कर एक सुंदरी। वे तीनों भी इसे देखते ही उसके ऊपर मोहित हो गई। अब उसने उन सभी से विवाह कर लिया। तब सबसे बड़ी बहन बोली कि आज हम सभी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें हम अपना नाच दिखाना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करना कि जब हम नाचते नाचते एकदम मस्त हो जाएं, तो तुम सबसे पहले बड़ी बहन की गर्दन काट लेना, तो वो चांदी का पेड़ बन जाएगी। फिर उससे छोटी बहन की गर्दन काटना, तो वो उस पेड़ पर सोने की डाल बन जाएगी। उसके बाद तीसरी का गला काटना, तो वो हीरा मोती बनकर उन डालों में लटक जाएगी। अब तुम सबसे छोटी का गला काटना, तो वो तोता बनकर उस पेड़ पर बैठकर राम राम रटने लगेगी। अब तुम तोते को पकड़कर चूम लेना, हम सभी पहले जैसी होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगी। राजकुमार को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यही तो मेरे पिता ने सपना देखा था और इसी को सच करने के लिए मैं घर से चला था। फिर नाच शुरू हुआ। जब नाच तेज हो गया तो राजकुमार ने बड़ी का गला काट दिया, वो चांदी का पेड़ बन गई। अब दूसरी का गला काटा तो वो सोने की डालें बन गई। तीसरी का गला काटा तो उन डालों में हीरा मोती लटकने लगे। अब चौथी का गला काटा तो उस पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया और राम राम रटने लगा। राजकुमार ने उसे पकड़कर चूम लिया, तो फिर चारों बहनें पहले जैसी सामने आ गई। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी चारों पत्नियों को लेकर घर लौट आया। अपने पिता से बोला कि मैं आपका सपना सच करके दिखाऊंगा। आप पूरे राज्य के लोगों को बुला लीजिए। नगर के सबके सामने आपका सपना पूरा करूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिया गया।
सब लोग तमाशा देखने जुट गए। राजा के बड़े 6 राजकुमार भी ये घोषणा सुनकर फटेहाल अवस्था में वहां आए। अब सबके सामने नाच शुरू हुआ। राजकुमार ने सपना सच करके दिखा दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे आधा राज्य ही नहीं, पूरा राज्य दे दिया। 6 भाइयों ने उससे क्षमा मांगी। उसने सभी भाइयों को सम्मान दिया। सब सुख से रहने लगे।